दूसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर शबीर साहब के ताल्लुक़ से हमने अर्ज़ किया है कि ये उर्दू और कश्मीरी दोनों ज़बानों पर यकसां दस्तरस रखते हैं। उर्दू में भी शेयर कहते हैं, कश्मीरी में भी कहते हैं। ख़ासकर जो मासिर फ़िक्शन का जो मंजरनामा है उर्दू और कश्मीरी, तो उसमें आप उर्दू ख़ासकर जो रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से जो उर्दू फ़िक्शन का मंजरनामा है वो कश्मीर से कितना आगे है या कितना चमकदार है, और कश्मीरी उससे जो है ना कितना पीछे है या कितना आगे है? अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्दू के हवाले से और जम्मू कश्मीर में उर्दू के हवाले से थोड़ा बात करना चाहूँगा, जो मैं ज़रूरी समझता हूँ। 1-2 मिनट में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक्चुअली जब मैंने आँख खोली, जिस माहौल में मैंने आँख खोली, और जब हम इस काबिल हुए कि वालिदैन ने हमें सिखाया कि आपने किस ज़बान में बोलना है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी मादरी ज़बान कश्मीरी थी और कश्मीरी में ही हमने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। लेकिन जब 6 साल के अब हुए, उन दिनों 6 साल के बाद ही स्कूल में दाखिला कराया जाता था, तो और हमें जो पहली किताब जो दी गई पढ़ने के लिए वो उर्दू का ही कायदा था। और जिन दिनों मैं स्कूल में पढ़ता था तो उन दिनों साइंस, मैथ, सोशल साइंस, ये सारी किताबें उर्दू में ही हुआ करती थी। तो इस हवाले से मैं यहाँ पर बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने उर्दू का ही वो सारा माहौल देखा। और इसे कोई अच्छी बात नहीं होगी, शायद उनको खदशा था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा और पहले ही दिन जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया, और जिस स्कूल में मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ की मॉर्निंग असम्बली पे जो एंकर जो बच्चे थे वो सभी उर्दू ज़बान में ही बातचीत करते थे और सारी मॉर्निंग असम्बली उर्दू में ही चलती थी। अब मैं डायरेक्ट इस सवाल पे आऊँगा, अल्ताफ़ अंजुम साहब के इस सवाल पे कि फ़िक्शन के हवाले से जब हम आलमी अदब को देखते हैं, क्या उर्दू का जो फ़िक्शन है या ये जो जिसमें नावल हैं, अफसाने वगैरह हैं, क्या ये हम आलमी अदब के बराबर हम रख सकते हैं? मुझे लगता है कि शायद मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अंग्रेज़ी, हम आलमी अदब जब हम कहते हैं तो हम अंग्रेज़ी अदब पर जाते हैं। आलमी अदब की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं अंग्रेज़ी अदब की। लेकिन जब हम उर्दू फिक्शन की तरफ जब देखते हैं तो वहाँ मुझे लगता है कि हमारा जो सरमाया है वो अंग्रेज़ी से बढ़कर है। और जब फिर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर में फ़िक्शन के हवाले से जब हम बात करते हैं, उस फिक्शन को हम कहाँ रखें, उसमें तो कई शुबहात हैं मुझे कि जिस तरह का वो होना चाहिए था, मुझे नहीं लगता है कि, लेकिन फिर भी मैं उसमें मेरा जो रोशन पहलू यही है कि हम उसमें भी अब जो हमारी कोशिशें हैं, जो इस वक्त कोशिशें हो रही हैं, जो नए लिखने वाले आ रहे हैं और उनकी नज़र जो है पूरे आलमी अदब पर भी है, और फिर हमारा जो सरमाया है फ़िक्शन का, चाहे मरातुल उरूज से लेके या बाकी जितने हमारे अफसाने हैं उर्दू के हवाले से, तो उन पर भी उनकी नज़र है। और ख़ासकर आजकल के जो नए लिखने वाले हैं, चाहे वो उर्दू में ही लिखते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी अदब पर भी और अंग्रेज़ी अदब के अलावा दीगर जो है ज़बानों का अदब जो है और उस फिक्शन पर भी उनकी नज़र है। और जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम फिर पहले तो हम जम्मू कश्मीर के फिक्शन का जब हम मुकाबला अपने अदब से करेंगे, हिंदुस्तानी जो बाकी मैनलैंड इंडिया से करेंगे, तो और फिर आलमी अदब से करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा वहाँ कोई डार्क पहलू है। मुझे उसमें रोशन पहलू ही दिखाई देता है। और नए लिखने वालों को, जिस तरह शकील शफाई साहब ने ये बात यहाँ पर कही कि मुताला और उनको मतलब लिखने की तरफ और बोलने की तरफ भी जो है तवज्जो देनी चाहिए, जिससे ये हमारा जो रोशन पहलू है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि उर्दू की आखिरी आमाज का शायद जम्मू कश्मीर ही है, तो मुझे नहीं लगता है कि आखिरी आमाज का जम्मू कश्मीर है। बहुत सारे मतलब जम्मू कश्मीर से बाहर जब हम देखते हैं या अपना हमसाया ममालिक में देखते हैं, बल्कि आजकल तो ये जब हम दुबई की बात करते हैं या दीगर मुल्कों की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं,
تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہاں بھی ایک روشن پہلو دکھائی دیتا ہے. لیکن جموں کشمیر کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ اس کی جو ہے اہمیت پڑتی ہے, کیونکہ ہم سب کی میکزیمم لوگوں کی یہاں جو زبان ہے جموں کشمیر میں 2011 سینسس کے مطابق 56% لوگوں کی مادری زبان یہاں کشمیری ہے جموں کشمیر میں. میں جموں اور کشمیر کی بات کر رہا ہوں. لیکن 56% لوگوں کی مادری زبان ہونے کے باوجود